हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.1 के 3 क्वेश्चंस को, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द रेशो 3a+4 रेशो 2a+5 एंड 4:3 आर इक्वल। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या है, ये रेशो और ये रेशो आपस में क्या है, इक्वल है और हमें यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों आइए हम ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों हमें जो गिवन है वो है 3a+4 रेशो 2a+5। ये वाला रेशो ये बराबर किसके है, 4:3 के। तो बच्चों अगर a रेशो b है तो उसको हम अपान की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a/b में। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस रेशो को भी हम इस तरह से अपान की फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 3a+4 अपान में 2a+5 वो बराबर होगा किसके, 4/3 के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे BCM या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों आप देखिए ये वाला जो नंबर है 2a+5 ये इस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो बराबर की इस साइड आकर क्या करेगा, इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा। और सिमिलरली इस साइड में जो ये जो 3 है ये भी इस 4 को डिवाइड कर रहा है। अगर ये बराबर की इस साइड आएगा तो क्या करेगा, इस 3a+4 से मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 3 ब्रैकेट में 3a+4 इज़ इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 2a+5। तो बच्चों यहाँ पर हमने इनकी की है BCM या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सिमिलरली इस 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9a मिलेगा प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 12 या 12, और वो बराबर होगा किसके, सिमिलरली इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8a प्लस, और इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और नंबर्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 9a, और राइट हैंड साइड में क्या है, 8a। तो ये जो 9a है ना, ये बड़ा है किससे, इस 8a से। तो अब क्या करेंगे, इस 8a को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 8a है वो है माइनस का, अगर लेफ़्ट साइड में आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 9a माइनस 8a इज़ इक्वल टू, और सिमिलरली यहाँ पर ये जो 12 है वो है प्लस के, अगर इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 20 माइनस 12। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर जो 8 का कोफिशिएंट है वो है -8 और इस a का कोफिशिएंट है 9। तो अगर 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1a मिलेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे 1a इज़ इक्वल टू, और 20 जो है राइट हैंड साइड में वो प्लस के हैं और 12 जो है वो है माइनस के। अगर 12 को हम माइनस कर दें 20 में से तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए a जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और यही क्या है, a का वैल्यू है। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, ये वाला जो रेशो है ना 3a+4 रेशो 2a+5, ये वाला रेशो एंड 4:3 आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना था और हमने इस तरह से a का वैल्यू फाइंड किया है, और a किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म
ऑफ द रेशो 5:7 27। तो बच्चों बेसिकली 5:27 के हर एक टर्म में हम कौन सा नंबर ऐड करें टू मेक इट इक्वल टू 1:3। तो बेसिकली बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्या है, हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है या फाइंड करना है, अगर उस नंबर को इस रेशो के हर एक टर्म में ऐड करें, मतलब उस नंबर को 5 के साथ भी ऐड करें और उस नंबर को 27 के साथ भी ऐड करें, तो वो किसके बराबर आए, 1:3 के आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो बच्चों आइए उस नंबर को हम फाइंड करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों लेट सपोज हम कहते हैं कि वो नंबर क्या है, ए है। तो लेट ए बी द नंबर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ए को इस रेशो के हर एक नंबर के साथ ऐड करेंगे, मतलब 5:27 में हम इस ए को ऐड करेंगे। तो 5 + a रेशो 27 + a। अब देखिए जब हमने इस a को ऐड किया है तो हमें क्या कह रहा है, टू मेक इट इक्वल टू 1:3। मतलब जब हम a को इन दोनों नंबर्स के साथ ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा 1:3 के। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर रेशो है तो इनको हम अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, 5 + a अपान में 27 + a, और वो बराबर किसके होगा, 1/3 के। तो बच्चों सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे BCM या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप देखिए ये वाला जो टर्म है ना डिनोमिनेटर में 27 + a जो है वो 5 + a को डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये बराबर की इस साइड आएगी तो क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिमिलरली ये जो 3 है वो इस 1 के साथ कर रहा है डिवाइड, और वो इस लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या करेगा, 5 + a से मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों आइए इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 ब्रैकेट में 5 + a इज़ इक्वल टू, तो बच्चों आप देखिए अगर 27 + a को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमें क्या मिलेगा, 27 + a मिलेगा। तो बच्चों ये जो 3 है वो इस ब्रैकेट से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, इस 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा 15, और +3 को a से तो हमें मिलेगा 3a इज़ इक्वल टू 27 + a। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 15 + 3a, मतलब यहाँ पर क्या है 3a है, और राइट हैंड साइड में क्या है 27 + a, तो यहाँ पर एक a है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर 3a है और यहाँ पर सिर्फ एक a है, तो ये जो 3a है वो बड़ा है किससे, इस एक a से, तो हम क्या करेंगे, इस एक a को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो a है वो है प्लस की, अगर बराबर की इस साइड आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो हमें क्या मिलेगा, 3a - a इज़ इक्वल टू, और सिमिलरली इस 15 को हम शिफ्ट करेंगे इस राइट हैंड साइड में। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो 15 हैं वो है प्लस के, अगर बराबर की इस साइड लेकर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर इस a का जो कोफिशिएंट है ना वो है 1, तो अगर इस 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस 3 से तो हमें क्या मिलेगा, 2a मिलेगा इज़ इक्वल टू, और 27 जो है राइट हैंड साइड में वो है प्लस के, और जो 15 है वो है माइनस के। अगर 15 को माइनस कर दे 27 से तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए 2a इज़ इक्वल टू 12 या 12, और सिमिलरली ये जो 2 है वो कोफिशिएंट है इस a का, और ये 2 जो है वो इस a से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगर इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो 12 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से, a इज़ इक्वल टू 12/2। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर 2 की टेबल 2 पर एक बार और 12 पर 6 बार, तो बच्चों हमें यहाँ पर a किसके बराबर मिली, 6 के बराबर। हमें यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो 6 नंबर है ना,
आप अगर इस रेशो के साथ ऐड करेंगे और उसके बाद उस रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो वो आपको 1:3 के बराबर मिलेगा। तो आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन, तो हमारा रेशो क्या है 5:27। तो बच्चों अगर 5 + a रेशो 27 + a है, तो इस a की जगह क्या करेंगे, हम 6 को पुट करेंगे। तो 5 + 6 अपान में 27 + 6। तो बच्चों आप देखिए 5 + 6 कितने हो जाएंगे 11, और 27 + 6 बन जाएंगे 33। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर 11 की टेबल 11 पर एक बार और 33 पर कितने बार 3 बार। तो हमें क्या मिला है 1/3। तो बच्चों 1/3 को हम 1:3 लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो a बराबर 6 के, मतलब वो जो हमें नंबर फाइंड करना था वो हमारा नंबर कौन सा है 6 है। क्योंकि 6 को अगर आप इस 5 और 27 के साथ ऐड करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1:3 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इस क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, इफ़ a/b इज इक्वल टू 5:8 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें यहाँ पर a/b की वैल्यू गिवन है और वो बराबर किसके है 5:8 के, और हमें यहाँ पर इस रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सॉल्यूशन, तो बच्चों बेसिकली हमें गिवन क्या है a/b वो बराबर किसके है 5:8 की। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर a/b है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a/b या a/b। अगर a/b को इस तरह से लिख सकते हैं तो हम 5:8 को भी 5/b लिख सकते हैं। तो बच्चों हमें इस रेशो की हेल्प से इस प्रॉब्लम का या इस रेशो का वैल्यू फाइंड करना है। तो वो हमारा प्रॉब्लम क्या है, या वो हमारा रेशो है 3a + 4b रेशो 5a + 7b। तो बच्चों अगर यहाँ पर ये रेशो है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3a + 4b अपान में 5a + 7b। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस न्यूमिनेटर और इस डिनोमिनेटर को b से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड b विथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इस डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड करेंगे और इस डिनोमिनेटर को भी हम b से डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3a/b + 4b/b। तो हमने क्या किया, इस न्यूमिनेटर मतलब इस a को भी b से डिवाइड किया और इस b को भी b से डिवाइड किया, और अपान में 5a/b + 7b/b। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर ये जो b है b/b कैंसिल हो जाएगी, और सिमिलरली ये b/b भी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा 3a/b प्लस, और उसके बाद जस्ट यहाँ पर हमें 4 मिलेगा, और सिमिलरली अपान में यहाँ पर 5a/b और प्लस हमें 7 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर a/b है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी क्या है a/b है, और हमारे पास ऑलरेडी a/b का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस a/b और इस a/b को रिप्लेस करेंगे इसके वैल्यू से। तो इसीलिए हमने इस गिवन प्रॉब्लम को हमने इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड किया है। तो बच्चों आइए a/b की वैल्यू पुट करते हैं। तो 3, अब a/b की जगह आएगा 5/8 प्लस यहाँ पर ये 4, और सिमिलरली यहाँ पर 5, और यहाँ पर आएगा 5/8 प्लस 7।
तो बच्चों अब देखिए ये जो 3 है वो इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 15/8 + 4 और सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 25/8 + 7। तो बच्चों अब आप देखिए इस न्यूमरेटर में ये जो 15/8 है ये फ्रैक्शन में है, तो जाहिर है इस 4 के नीचे भी 1 होगा और सिमिलरली इस 7 के नीचे भी 1 होगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे इस न्यूमरेटर की भी हम अलग से एलसीएम लेंगे और इस डिनोमिनेटर की हम अलग से एलसीएम लेंगे। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमरेटर की हमें एलसीएम इस 8 की और 1 की हमें एलसीएम सिर्फ 8 ही मिलेगी। तो बच्चों अगर इस 8 को इस 8 से हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा सिर्फ 1 मिलेगा और उस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 से तो हमें क्या मिलेगा 15 मिलेगा प्लस अब इस 4 का डिनोमिनेटर है 1, अगर ये 1 इस 8 को डिवाइड करे या एलसीएम को डिवाइड करे तो हमें क्या मिलेंगे 8 या हमें सेम एलसीएम मिलेंगी और उस 8 को अगर इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 32 और सिमिलरली इस 8 की और इस 1 की जो एलसीएम हमें मिलेगी वो हमें सेम 8 मिलेगी। अब इस 8 को अगर ये 8 डिवाइड करे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा और 1 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम 25 मिलेगा और उसके बाद प्लस अब इस 7 का डिनोमिनेटर है 1 और वो 1 अगर डिवाइड करें इस एलसीएम को तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा और 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा 15 + 32 अपान में 25 + 56। तो बच्चों अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो बच्चों अगर 15 को ऐड करेंगे 32 में तो हमें क्या मिलेगा 47 मिलेगा और अपान में 25 को ऐड करेंगे 56 में तो हमें क्या मिलेगा 81 मिलेगा। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस गिवन रेशो का। तो ये जो 3a + 4b रेशो 5a + 7b है ना वो किसके बराबर है 47/81 के बराबर है या आप इसको 47/81 लिख सकते हैं। ये हमारा गिवन सॉल्यूशन है इस नंबर 6 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस रेशो का वैल्यू फाइंड किया है। ये जो रेशो है वो इस गिवन नंबर के बराबर है या इस गिवन रेशो के बराबर है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने इस वीडियो में इस एक्सरसाइज 18.1 के जो 3 क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व किया है और बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।